हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स। ये स्पॉटिंग एरर का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया था। आपने नहीं देखा तो प्लीज उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस है वो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्पॉटिंग एरर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। इस सेंटेंस में सदमे से उबरने की बात की जा रही है, दुख से उबरने के लिए। और यहाँ जो हम गेट ऑफ यूज कर रहे हैं, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, किसी चीज से उतरना। और गेट ओवर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है उबरना, किसी दुख से, किसी सदमे से उबरने के सेंस में हम गेट ओवर का यूज करते हैं। तो यहाँ दुख से उबरने की बात हो रही है, तो इस सेंस में हम गेट ऑफ नहीं गेट ओवर का यूज करेंगे। यहाँ हम गेट ओवर का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। गुस्से में बोलने के बजाय चुप रहना बेहतर है। साइलेंट चुप रहना, स्पीक बोलना, इन दो चीजों के बीच तुलना की जा रही है कि इसमें बेहतर कौन सा है। तो जब दो के बीच तुलना हो तो हम जो डिग्री यूज करते हैं वो होता है कॉम्पेरेटिव डिग्री। कॉम्पेरेटिव डिग्री या हमने बेस्ट यूज किया, ये है सुपरलेटिव डिग्री। गुड का बेटर होता है कॉम्पेरेटिव और बेस्ट होता है सुपरलेटिव। तो दो के बीच तुलना के लिए हम कॉम्पेरेटिव डिग्री को यूज करेंगे, यहाँ होगा बेटर। यहाँ बेस्ट की जगह हम बेटर को यूज करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट है ए, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट सेंटेंस है, his father is disgusted against him for his addiction to drink। उसके पिता ड्रिंक की उसकी लत को लेकर उससे चिढ़े हुए हैं या उससे निराश हैं। डिस्गस्टेड एक वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन विद आता है, विद somebody, किसी के साथ चिढ़ा होना या उससे निराश होना। तो उस सेंस में विद को यूज करते हैं। जब हम अगेंस्ट को यूज करें, इसकी जगह हम विद को यूज करेंगे। डिस्गस्टेड विद हिम फॉर हिज एडिक्शन, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। स्ट्रक्चर होता है डिस्गस्टेड विद समबडी। तो हमारा एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज दैट हिज अराइवल वाज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। वो मुझे पहले ये मैसेज भेज चुका था कि उसका आना थर्सडे को शेड्यूल्ड है। हैड पास्ट परफेक्ट टेंस, सेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, ये सही है। मी मैसेज हमारा काउंटेबल नाउन, ये हमारा काउंटेबल नाउन है और इसके पहले में ए या एन का यूज करना है। यह मैसेज हिंदी में क्या है, म से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी के कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ ए यूज करेंगे। अगर हिंदी का ववेल हो तो हम एन यूज करते हैं, बट ये कॉन्सोनेंट है तो हम ए मैसेज यूज करेंगे। तो यहाँ हम ए मैसेज, पार्ट ए में मैसेज की जगह ए मैसेज आएगा, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आगे क्या है कि दैट कंजंक्शन को यूज करें, हिज अराइवल उसका आना, वाज पास्ट फॉर्म में सेंटेंस है तो हमने यहाँ वाज को यूज किया, ये सब सही है। तो हमारा एरर पार्ट है ए, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉलआउट्स डोंट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। विज्ञान और तकनीकी एवं उसके नतीजे मानवीय सभ्यता को पूरा नहीं करते हैं। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो वर्ड है ये हमारा पेयर वर्ड है। पेयर वर्ड जैसे कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, इस तरह के बहुत सारे वर्ड है जो पेयर वर्ड होते हैं, जिसमें दो वर्ड एंड से जुड़े होते हैं लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो ये जो पूरा वर्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक सिंगुलर वर्ड है। एंड देयर फॉलआउट्स, तो यहाँ जो हमारा सिंगुलर वर्ड है तो इसके अकॉर्डिंग जो हम यहाँ देयर यूज करें ये गलत है, इसकी जगह हम इट्स यूज करेंगे। आगे हम वर्ब को प्लूरल फॉर्म में यूज करें, डोंट यूज करें, ये सही है क्योंकि एक वर्ड ये है, दूसरा वर्ड है इट्स फॉलोअर्स ये, और ये एंड से जुड़ रहा है। तो दो वर्ड अलग अलग हो और वो एंड से जुड़ रहे हैं तो हमारा वर्ड प्लूरल फॉर्म में होगा। तो डोंट हमने बिल्कुल सही यूज किया है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये पेयर वर्ड है और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ देयर नहीं इट्स को यूज करेंगे। तो हमारा एरर पार्ट बी है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सेंटेंस है,
द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स, फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। गुस्साई चिड़िया अपनी पंख को फरफराती है, थोड़ी दूर उड़ती है और वापस आ जाती है। द एंग्री बर्ड, ये हमारा सब्जेक्ट है जो किस फॉर्म में है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में है। आगे जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं, फरफराती है, ये फ्लैप प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं। इसे हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना, और फ्लैप नहीं, यहाँ होगा फ्लैप्स, यहाँ फ्लैप्स होगा। हर विंग्स, विंग्स यानी पंख एक से ज़्यादा होता है तो विंग्स सही है। फ्लाइज, ये जो हमारा वर्ड है ये सही फॉर्मेट में है, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमने यहाँ वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में तो यूज़ किया है, पर इस वर्ब को हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, इसमें सुधारना है। फ्लैप नहीं फ्लैप्स होगा, तो हमारा एरर पार्ट ए है, इसका आंसर होगा ए। यहाँ भी जो हमारा वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, जिस तरह पार्ट बी में हमने सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, We must go and congratulate him for his brilliant success. हमें निश्चय ही जाना चाहिए और बधाई देना चाहिए उनकी ब्रिलियंट सक्सेस पे। We must go, यहाँ मॉडल वर्ब को यूज़ कर रहे हैं, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। एंड कंग्रेचुलेट, यह भी फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करें, ये भी सही है। Him for his brilliant success. कंग्रेचुलेशन एक वर्ड है जिसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है ये होता है ऑन, फॉर नहीं ऑन। कंग्रेचुलेट somebody on something, यानी किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए बधाई देनी हो, कंग्रेचुलेट करना हो, तो यहाँ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो होता है ऑन। यहाँ हमने फॉर यूज़ किया, ये गलत है, पार्ट बी में गलती है, यहाँ फॉर की जगह हम ऑन को यूज़ करेंगे। तुम्हारा एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई ब्रदर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन ए टूर। मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ टूर पर जा रहा है। कई बार सब्जेक्ट और वर्ब के मध्य कुछ वर्ड्स जैसे कि along with या along with यूज हो रहा है, या फिर as well as, besides या not, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो अगर हमारे सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है तो ये हमारे वर्ब को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता। ऐसे जो वर्ड होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते, इसलिए ये वर्ब को इफेक्ट नहीं करते। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, और ये अलॉन्ग विद जो यूज हुआ है ये अफेक्ट नहीं करेगा। हमारा जो वर्ब यूज होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, और माई ब्रदर अगर सिंगुलर फॉर्म में सब्जेक्ट हमारा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ आर नहीं इज यूज करेंगे, आर प्लूरल वर्ब है, हमें सिंगुलर वर्ब को यूज करना तो इज यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट है सी, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन इजंट इट। तुमने एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी की है ना। क्वेश्चन टैग का रूल है कि जब हमारा मेन सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हमारा टैग जो होता है वो निगेटिव होता है। जब हमारा मेन सेंटेंस निगेटिव हो तो हमारा टैग पॉजिटिव होता है। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमने निगेटिव टैग को यूज़ किया, नॉट यूज़ कर रहे हैं, ये तो सही है, लेकिन ये डिसाइड करेंगे इसका जो वर्ब है इज यूज करेंगे, ये डिसाइड होता है मेन सेंटेंस से। यहाँ हमने ऑक्सिलरी वर्ब हैव को यूज किया है तो यहाँ भी हम हैव ही यूज करेंगे, और यहाँ हम यूज सब्जेक्ट हमारा तो यहाँ भी हम यू यूज करेंगे। तो यहाँ विच में हमारा नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव यूज करना है, तो हैव नॉट यू, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो टैग क्या होगा हमारा, हैव नॉट यू। यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन, हैव नॉट यू। तुमने एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी की है ना। तो ये सेंटेंस हमारा पार्ट सी में एरर है, हैव नॉट यूज होगा, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑन बीइंग कॉल्ड, बुलाए जाने पर, ऑल ऑफ अस, हम में से सब लोग, एंटर्ड इनटू द रूम। ऑन बीइंग कॉल्ड ये पार्ट सही है, बुलाए जाने पर, हम लोग में से सब लोग, हम में से सब लोग, ये भी सही है। एंटर्ड इनटू द रूम, यहाँ जो हम इनटू यूज कर रहे हैं, एंटर एक वर्ड है जिसके साथ हम इनटू को यूज नहीं करते हैं, यहाँ हमने इनटू को यूज किया, ये गलत है, इसे यहाँ से हटाना है और इसके साथ में कुछ नहीं यूज करना है, ये खाली रहेगा। या एंटर्ड द रूम, सीधे हम द रूम को यूज करेंगे, इसके बीच में हमें इनटू या किसी प्रीपोजिशन को नहीं यूज करना है। तो हमारा एरर पार्ट सी है, एंटर्ड के साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा, तो आंसर होगा सी, राइट। नेक्स्ट है, आई वेटेड फॉर यू, सिंपल पास्ट टेंस, बट यू नेवर टर्न्ड अप। मैंने तुम्हारे लिए इंतज़ार किया लेकिन तुम कभी नहीं आए या कभी नहीं मिले। टर्न अप, टर्न अप एक वर्ड है, इसका मतलब होता है मिलना
या आना के सेंस में भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो मैंने तुम्हारे लिए इंतज़ार किया, वेटेड फॉर यू, सही है ये पार्ट। बट यू नेवर, ये भी सही है। टर्न अप, कभी नहीं आए। तो ये तीनों पार्ट हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर, पार्ट डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, नो एरर। नेक्स्ट है, ही लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 4। उसने 4 साल की उम्र में अल्फ़ाबेट सीख लिया। पास्ट टेंस, ही लर्नड, सिंपल पास्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये पार्ट सही है हमारा। द अल्फ़ाबेट्स, यहाँ एस यूज कर रहे हैं। अल्फ़ाबेट के साथ एस का प्रयोग नहीं होता है, अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं। तो ये पार्ट हमारा गलत है। पार्ट बी, यहाँ अल्फ़ाबेट्स नहीं, अल्फ़ाबेट यूज करेंगे, अल्फ़ाबेट। तुम्हारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, ऑल्दो आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर, आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ्स। यद्यपि मैंने उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, पर उसके फोटोग्राफ से तुरंत ही पहचान गया। एट वंस, तुरंत ही। एट वंस का मतलब होता है तुरंत ही। ऑल्दो से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा। पास्ट के 2 एक्शन में जो एक्शन हमारा पहले होता है, वो पहले वाले एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और पास्ट का जो सेकेंड एक्शन होता है, यानी कि जो एक्शन बाद में होता है, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। तो ये जो एक्शन है, आई हैव नेवर सीन द गर्ल, ये हमारा पास्ट का फर्स्ट एक्शन है, और ये होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और यहाँ हैव नहीं, हैड यूज होगा। ऑल्दो आई हैड नेवर सीन। सेकेंड एक्शन है आई रिकॉग्नाइज, ये सिंपल पास्ट टेंस में, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन पार्ट ए में जो हमने हैव यूज किया, ये गलत है। तुम्हारा पार्ट ए गलत होगा, आंसर होगा इसका ए। या हम हैव की जगह हैड को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज ए कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही, तुम्हारे और उसके बीच तुलना थी। यहाँ प्रीपोजिशन बिटवीन को यूज कर रहे हैं। प्रीपोजिशन बिटवीन के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि मी, हर, हिम, अस, ये सब जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। तो बिटवीन के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज होता है। यू भी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन ही यूज करें, ये हमारा सब्जेक्टिव केस में है। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हिम, तो यहाँ हम ही नहीं हिम यूज करेंगे। देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड हिम, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट है सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। सूनर had he come, his colleagues organized a get together. जैसे ही वो आया, उसके सहकर्मियों ने गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया। यहाँ हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं सूनर से। सूनर का मतलब होता है पूर्व या पहले, और एज सून एज एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ज्यों ही, जैसे ही। तो यहाँ सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही वो आया, जैसे ही वो आया के सेंस में हम सूनर को नहीं एज सून एज को यूज करेंगे, या हम सूनर की जगह क्या यूज करेंगे, एज सून एज, जैसे ही वो आया। तो हमारा एरर पार्ट है ए, यहाँ आंसर हमारा होगा ए। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। शिमला में मैंने अपने कार्यकाल का आनंद लिया। पार्ट ए में हम ड्यूरिंग को यूज कर रहे हैं। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ये टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, ये टाइम को शो करता है। और टेनर का मतलब होता है कार्यकाल, कार्यकाल, और इसमें काल मीन्स समय यानी टाइम। तो एक ही सेंटेंस में हम 2 टाइम इंडिकेटिंग वर्ड को यूज कर रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है, यहाँ हम ड्यूरिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। आई एंजॉयड माई टेनर, ये अकेले काफी है। टेनर का मतलब ये होता है कार्यकाल, वो समय अवधि, यानी कि इसमें टाइम इंक्लूड है, तो अलग से हमें ड्यूरिंग का प्रयोग नहीं करना है। पार्ट ए में गलती है, हमारा आंसर होगा ए, यहाँ ड्यूरिंग को हटाना है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम क्लरिकल जॉब बट ही टर्न्ड इट ओवर। सरकार ने उसे क्लर्क की नौकरी ऑफर की, लेकिन उसने मना कर दिया। गवर्नमेंट ऑफर्ड, सिंपल पास्ट टेंस, हिम क्लरिकल जॉब, ये भी सही है, दोनों पार्ट सही हमारा। बट ही टर्न्ड इट ओवर, यहाँ जो हम फ्रेज यूज कर रहे हैं टर्न ओवर, इसका मतलब होता है उलटना, उलटना या उलट जाना। और एक वर्ड होता है टर्न डाउन। टर्न डाउन मीन्स मना करना या अस्वीकार कर देना। तो यहाँ क्या मना करने के सेंस में हम बोल रहे हैं,
यानी सरकार ने उसे क्लरिकल जॉब ऑफर की लेकिन उसने मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो इस सेंस में हमारा जो फ्रेज यूज होगा वो होगा टर्न डाउन। यहाँ ओवर की जगह हम डाउन यूज करेंगे, टर्न डाउन। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा एर पार्ट है सी, इसका आंसर होगा सी। तो ये था आज का हमारा स्पॉटिंग एरर का पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, आपने नहीं देखा हो तो प्लीज जरूर देखें। नेक्स्ट 2 वीक में 1000+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।